अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पढ़ रहे थे, तो इसमें आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दिस मिनरल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल में बच्चे जैसे ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े सब में हमने क्लासिफिकेशन देखी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हर मतलब क्या क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ का हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, तो इस चैप्टर में भी यही है कि हम मिनरल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो मिनरल के जो क्लासिफिकेशन है, जैसे आपके बुक पे है पेज नंबर 49। ठीक है, पेज नंबर 49 पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, मिसाल जैसे अलग अलग बेस पे। ठीक है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक या जो एनर्जी मिनरल्स है, इन सारी चीज़ों को हम क्लासिफाई करते हैं, यानी मिनरल्स को अलग अलग कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आपके बुक पे यहाँ पे है स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय ज्योग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये जो दो टर्म है ज्योग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट, आमतौर पर जब मतलब जिनको पता नहीं होता है वो दोनों को जो है एक ही चीज़ समझ के यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ज्योग्राफर्स बच्चे क्या होता है कि ऐसे लोग जो स्टडी करते हैं पूरे अर्थ क्रस्ट को। ठीक है, अर्थ क्रस्ट को स्टडी करते हैं, मतलब टू अंडरस्टैंडिंग द लैंड फॉर्म। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग द लैंड फॉर्म। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी हमारे जो अर्थ सरफेस है इस पे मिनरल्स जो है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है या कितने मतलब किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इन जनरल पूरा मिनरल रिसोर्सेज को देखते हैं और उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है, एसोशिएट करते हैं, या उसके इकोनॉमिक की इस मिनरल रिसोर्सेज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है या कितना हमें फ़ायदा मिलता है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ये एक जैसे जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज़ इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, यानी एक पर्टिकुलर मिनरल्स की या मिनरल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, मिनरल्स का अभी मतलब एज कितना हुआ है, फिज़िकल एंड केमिकल कंपोजिशन क्या है मिनरल्स का, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इतना डिफरेंस पता सोचो चिकपुस मिनरल इन जनरल पूरा मिनरल रिसोर्स यानी पूरे अर्थ क्रस्ट को स्टडी करते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज चीन या मिनरल रिसोर्सेज से हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे एसोशिएट करते हैं, यानी जाम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोप फ़ायदा छेंदू का नज़ाम से मतलब फ़ायदा ही होंदू दी सारी चीज़ों को। ठीक है, लेकिन जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइमस्टोन को स्टडी कर रहे हैं तो लाइमस्टोन के कंपोजिशन देखते हैं, कितना एज हुआ है, एक पर्टिकुलर रॉक को लेके अगर स्टडी करते हैं, जैसे रॉक में मिनरल्स होते हैं जख्सा चुकरे रॉक जबना, जैसे हमने कहा कि जख्सा चुकना जना जैसे लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन के बारे में स्टडी करते हैं, तो लाइमस्टोन के कंपोजिशन देखते हैं, लाइमस्टोन ये जो रॉक है, ये जो मिनरल है, ये इसका मतलब कितना एज हुआ है, इसका फिज़िकल एंड केमिकल कंपोजिशन क्या है, उस पर्टिकुलर एक मतलब एक मिनरल्स को स्टडी करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, फिज़िकल कंपोजिशन को, केमिकल कंपोजिशन को, इसका एज कितना हुआ है, कितने किस का मतलब फॉर्मेशन उधर सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोग्राफर्स क्या करते हैं, पूरे अर्थ क्रस्ट को स्टडी करते हैं, उसमें पूरा जो मिनरल रिसोर्सेस है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आदि चीज़ को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स क्या होती है। ठीक है, तो यह बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बच्चे जो मिनरल्स की क्लासिफिकेशन है ये तो आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, या हम आपको पहले से शायद पता होगा कि हम मिनरल्स को जो है क्लासिफाई करते हैं मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स में। ठीक है, यानी मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स हो गया जिसमें जैसे आपको मेटेलिक और नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपकी प्रॉपर्टीज़ है उसके हिसाब से क्लासिफाई बस इंसुरा। तो मेटेलिक बना जिन जिन मिनरल्स में मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होगा उन उसका कैटेगरी चेन मेटेलिक मिनरल्स में। ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स
मिनरल्स में बच्चे मेटेलिक मिनरल को ही मेटेलिक ही इंता प्रॉपर्टीज़ पता होते हार्ड होते हैं, लस्टर होता है, उधर सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स में जैसे मेटेलिक मिनरल को ही ngate siang क्लासिफाई बसुत सुरा फेरस मिनरल्स जरे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल या प्रेशियस मेटेलिक मिनरल जरे, ठीक है। तो इंता पहला शायद भी समझूँ दे हाँ मिनरल्स मिनरल को क्लासिफाई बसे होत मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल में, ठीक है। तो 3 कैटेगरियाँ डिवाइड बस दूंगा। अब 3 कैटेगरी चीप ऐसे का डिवाइस बस दो मेटेलिक यानी ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पाए जाएंगे, ठीक है, उधर लगाते मेटेलिक मिनरल्स सेक्शन जिसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ पाए जाएंगे, उधर नॉन मेटेलिक मिनरल्स सेक्शन, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल पोंग ची बस 3 क्लासिफाई बस चोरा जैसे फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। फेरस मेटेलिक मिनरल आपको समझ में आता होगा कि फेरस मतलब ngate जैसे आयरन, ठीक है। तो फेरस मिनरल क्या हुआ, ऐसे मिनरल्स ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट होती है, यानी आयरन ओर जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा ओर है, इसमें क्या होता है आयरन ही कंटेंट होंगे, आयरन के साथ साथ और भी बहुत सारे मिनरल्स मिक्सड होते हैं और भी सबस्टांस होते हैं, ठीक है। ध्यान चुकला मैग्नीज, मैग्नीज में भी अगर हम देखते हैं तो आयरन कंटेंट इसमें होता है, निकल में भी आयरन कंटेंट, इस तरह से का मिनरल्स या थोड़ा का मेटेलिक मिनरल्स में जिसमें आयरन कंटेंट होगा वो लगाते हैं फेरस मिनरल, ठीक है, फेरस Fe, ठीक है, फेरस यानी आयरन। अब दूसरा नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल, कॉपर भी मेटल है, 3 अंग मेटल इन 2 अंग मेटल इन दे, लेकिन इनमें क्या होता है आयरन के कंटेंट नहीं होते या इसमें आयरन नहीं पाए जाएंगे, तो दे फिलंगते नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। इंचा 2 अंग मेटल इन, हाँ मैंगनीज भी मेटल है, निकल भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, टिन भी मेटल है, बॉक्साइड भी मेटल, सब मेटल है, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटेलिक मिनरल्स जिसमें फेरस यानी आयरन कंटेंट होते हैं, कुछ में आयरन कंटेंट नहीं होते हैं, तो लगाते हैं नॉन फेरस सेक्शन, ठीक है बच्चे। सो इसके साथ साथ जो प्रेशियस मेटेलिक मिनरल है जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनमें भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पाए जाएंगे, लेकिन ये जो है क्या होता है प्रेशियस, कुछ ऐसे मेटल्स या जो प्रेशियस होता है, जो प्रेशियस बनता है पता होते मतलब जो बहुत ही कीमती होती है, उन खुरंग अलग कैटेगरियाँ शख्स तुकते हैं सुरा प्रेशियस मेटेलिक मिनरल्स जरे, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दीज आर द प्रेशियस मेटेलिक मिनरल, ठीक है। समझो से प्रीशियस कोरा अलग से जख्सुक और कुछ मेटेलिक मिनरल्स नुक आयरन मेथखानुन आयरन कंटेंट मेथखानुन खोरंग जख्सुक दे द्वारा नॉन फेरस से रुक, ठीक है। तो ध्यान सुखला नेक्स्ट आपके है नॉन मेटेलिक, ठीक। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में बच्चे क्या हो गया, जैसे इसमें देखो नॉन मेटेलिक यानी ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पाए जाएंगे, यानी जैसे माइका है, सॉल्ट है, पोटाश है, सल्फ़र है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन आपकी जो मार्बल है, ठीक है, सैंडस्टोन है, ड्यून गंगमा यंगचीन, ये सारे क्या है मिनरल्स है, लेकिन इनमें जो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पाए जाते, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। यानी जैसे मार्बल या मिसाल फॉर एग्जांपल सल्फ़र है या सॉल्ट है या माइका है, ड्यून गाते शीट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये शाइन एंड जैसे लस्ट्रस नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है मेटेलिक का इसमें नहीं पाए जाते हैं या मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पाए जाते, इसलिए हम इसको नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहेंगे, ठीक है बच्चे। ध्यान रखना। अब इसके बाद है एनर्जी मिनरल, ठीक है। तो एनर्जी मिनरल में हमने क्लासिफाई किया, तो एनर्जी मिनरल्स क्या हुआ, ऐसे मिनरल्स जिससे हम एनर्जी लेते हैं या जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उदो चुक मिनरल उनलांग चीज़ें एनर्जी मिनरल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो कोल है ये भी मिनरल है या पेट्रोलियम है, दून कंगमा चेन मिनरल्स हैं, लेकिन इससे हम क्या लेते हैं एनर्जीज लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है, हीट लेते हैं। तो इसीलिए हम द्यूल लगाते चीज़ें एनर्जी मिनरल्स, जिससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है। जैसे हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो द्यूल गाँव में, ठीक है वो, तो द्यूल लगाते चीज़ें एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ये इम्पॉर्टेंट है बच्चे, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि मिनरल्स को जो है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिस भी मिनरल्स में, ठीक है, जिस भी मिनरल्स में हमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ मिलेगा उनको हम मेटेलिक मिनरल्स में रखते हैं, जिसमें हमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पाए जाएंगे और नॉन मेटेलिक सिस्टम, ठीक है।
अब उसके साथ पे एनर्जी, यानी ऐसे मिनरल्स जिससे हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अभी अब मैंने बताया हीट वगैरह, ठीक है, तो एनर्जी मिनरल सेशन दूंला। तो मेटेलिक मिनरल्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेरस एंड नॉन फेरस, जो हम इसमें अलग से पर्टिकुलर कुछ फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स को हम अलग से पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर में, ठीक है। कुछ मिनरल्स को, यानी कुछ फेरस मिनरल और कुछ नॉन फेरस मिनरल कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आपकी क्लास में या नेक्स्ट आपकी चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि फेरस मेटेलिक मिनरल क्या हो गया, ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिसमें आयरन के ट्रेसेस मिलते हैं, जिसमें आयरन कंटेंट होती है, उन्हें लगाते हैं फेरस सेशन। अब फेरस मतलब क्या हो गया, आयरन, यानी जैसे हम Fe से डिनोट करते हैं, गाते जो में बात अच्छी आयरन, Fe मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक है। तो नॉन फेरस मिनरल वो हो गया जिसमें दिस नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिसमें फेरस नहीं मिलते हैं, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है उधुल्ला, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या क्या है, कुछ मेटेलिक मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही प्रीशियस होते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल होंचिन या कीमती होंचिन, उनको अलग कैटेगरी में रखा है प्रीशियस मेटेलिक मिनरल करके, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है बच्चे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। सो आप लोग इसको अच्छी तरह से कॉपी पे सेम जहाँ पे जैसे मैंने बनाया है, या बुक से भी आप इसको कॉपी पे लिख के रख सकते हैं, ठीक है। कॉपी पे लिख के रखो, बाद में जब स्कूल खोलेंगे तो इंशाल्लाह दिस चेक बिट, ठीक है। थैंक यू।